हाय नमस्कार। सो देखिए आइडियाज़ नहीं आते, पर बिकॉज ऑफ दिस माय मेन वर्क, वन ऑफ द वर्क जो कि आप जानते हैं कि मी एज ए इंडिविजुअल, हमारी कंपनी जो मैं ही चलाता हूँ, हम इंडिया में मेडिकल एडमिशन स्पेशली MBBS एडमिशन से काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड है। इसके अलावा तो मैं एजुकेशन और करियर प्लानिंग में बहुत सारे काम करते हैं, तकरीबन सारे ही काम करते हैं। बट MBBS इंडिया समझ लीजिए हमारी एक स्पेशलिटी है, जिसके लिए अगर मैं दिल्ली बैठा हूँ तो लोग एक्चुअली कश्मीर से और मुंबई से, गुजरात से बिना मिले हमको हमारी फ़ीस ऑनलाइन भेजते, फिर हमसे हमारी हेल्प लेते हैं। तो इसी काम के चक्कर में बहुत रिसेंटली मैं कोटा गया, और कोटा में मेरे पुराने जानकार भी काफ़ी हैं, क्योंकि कोटा में नया मेडिकल कॉलेज है, आप जानते हैं, सुधा मेडिकल कॉलेज। तो उनकी मैनेजमेंट से मिलने गया था, तो उसी बहाने मैं कोटा दोबारा गया। वैसे मैं MBBS अब्रॉड जब करता था लार्ज स्केल पे बिफोर 18 नवंबर 2021, तो कोटा में साल में 5-6 बार जाता था। और कोटा की स्थिति को देख के तकरीबन मुझे बहुत दुख हुआ, जो अब हो चुकी है। और कुछ मेरे पास जानकार भी हैं, कुछ है जो बहुत मौके पे बैठे हैं, बहुत पुरानी और अच्छी दुकान चला रहे थे कुल्हाड़ी में, जो लैंडमार्क सिटी है एलन की। और आप जानते हैं कि 2024-25 जो भी चल रहा है, उसमें जो एडमिशन है वो बिल्कुल आधे हैं 23-24 के मुकाबले। तो कोविड को छोड़िए, उसके बाद जो मार्केट साइज़ है वो 50% हो चुका है, और सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। तो वो एक सिंपल दुकानदार, उसने बोला सर वो सुसाइड की बात फैला दी गई है। कोई कहता है कि जो फेमस ब्रांड्स थे उन्होंने तो बाहर अपनी ब्रांचेस खोल ली हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। फिर से जो आप जानते हैं विवेक गुप्ता की गहरी सोच और अलग सोच। देखिए एलन के अलावा तो कोई और ब्रांड कोटा से है ही नहीं। आकाश तो दिल्ली का ब्रांड है, वो तो बल्कि कोटा गया था। एलन शायद हम कह सकते हैं कि वो फंडामेंटली कोटा का ब्रांड है, या मोशन पता नहीं है कि नहीं है। फिटजी तो दिल्ली का ब्रांड है, आकाश भी दिल्ली का ब्रांड है, राइट। जो हम कॉमन ब्रांड्स की बात है, विद्या मंदिर ओरिजिनली दिल्ली का ब्रांड है। तो ऐसा कुछ नहीं। कौन सा एलन हर शहर में खुल गया। और माई डेटा मेड नॉट बी 100% करेक्ट, बट दिल्ली के रहने वाला बच्चा तो पहले भी कोटा नहीं जाता था। तो जब एलन दिल्ली में आया है, तो बेसिकली वो दिल्ली में आके आकाश और फिटजी की मार्केट को कैप्चर कर रहा है, विद्या मंदिर को। क्योंकि जब मैं 4-5 साल पहले जाता था बहुत ज़्यादा कोटा, तो 80% बच्चे कोटा में तो स्मॉल सिटी से आते थे, जहाँ पर कोई अच्छी कोचिंग ब्रांड था ही नहीं। और मेरे शब्द को नोट कीजिएगा, अच्छा कोचिंग ब्रांड नहीं था। मैंने कभी नहीं बोला अच्छी कोचिंग नहीं थी, क्योंकि वो आप लोग को बहुत बड़ी गलत फहमी है, जो मैं बार कहता हूँ कि आप ब्रांड के पीछे भागते हैं, जबकि कोचिंग इज़ ऑल अबाउट टीचर एंड स्टूडेंट। उसका मेरे वीडियोज़ हैं जो आप इस चैनल पर ढूंढ सकते हैं, पर उस कॉन्सेप्ट पर इस समय टाइम नहीं लगाऊंगा। बात अभी कोटा की कर रहे हैं, और फिलहाल ये मान के चलते कि आप लोगों ने कोचिंग में जाना ही है, ग्रुप कोचिंग में जाना ही है। तो भाई दिल्ली का बच्चा तो पहले भी कोटा नहीं जा रहा था, जो प्योर दिल्ली का रहने वाला था, क्योंकि उसके पास एक्सेस था। लेकिन बाहर वहाँ जाते थे कि यार रुद्रपुर के रहने वाले हैं, हरियाणा की बात करें तो आप भिवानी के रहने वाले हैं, जहाँ कोई कोचिंग है ही नहीं। अब लेट से रोहतक शहर में है कोचिंग, बट भिवानी से रोहतक आप डेली ट्रैवल नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। तो पेरेंट्स ये सोचते थे कि यार मैं बच्चे को रोहतक पे PG में डालूं, उससे अच्छा कोटा में डाल दूं। और उसमें कोई शक की बात नहीं कि कोटा वॉज ए वेरी गुड इकोसिस्टम। भाई मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ, मेरे घर के 5 किलोमीटर दूर एक कोचिंग का ब्रांड है, 3 सारे ही हैं एक्चुअली। तो हमें तो बच्चे को PG में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन पेरेंट्स को बच्चे को PG हॉस्टल में डालना पड़ता था, क्योंकि अब टायर 2 या 3 टाउन से बिलोंग करते थे, तो फिर उनको लगता था कि यार चलो कोटा का नाम है, कोटा के पानी में लगता है कुछ खास जादू है कि वहाँ रिजल्ट निकलते हैं। और ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट निकलते हैं, पानी में जादू है। उसी वजह से लोग उठ के रुद्रपुर वाले, उधमपुर वाले देहरादून छोड़ के कोटा भेजते थे। वो कहते थे भाई देहरादून में भी तो PG हॉस्टल में रखना है, तो कोटा में रख लिया। मोटा मोटी खर्चा सेम है, और कोटा की हवा में जादू है, पानी में जादू है, रिजल्ट वहाँ अच्छे आते हैं। आखिरी चीज़ है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, और उसी ने कोटा को डाउन किया है। क्योंकि देखिए मैं तो फिर से खुल के बोलूँगा कि ना पानी में जादू होता है, ना शहर में जादू होता है। मेहनत बच्चे की होती है, गाइडेंस टीचर की होती है, और तीसरा कुछ नहीं होता। अब वो जो मेहनती वाले बच्चे हैं वो एक्चुअली लिमिटेड होते हैं, और वो मेहनती वाले बच्चे कोटा के बदले अगर 2 साल लगातार सीकर में चले गए या जयपुर में चले गए, तो रिज़ल्ट वहाँ के अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है, टीचर लोग हैं उससे मेहनत करवा रहे हैं। कहीं कुछ जादू तो है नहीं ना कि पर्टिकुलर टीचर की क्लास में बैठते रिजल्ट आ जाएंगे, या पर्टिकुलर कोचिंग ब्रांड में घुसते रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। और मैं तो ये भी कहूँगा टीचर सारे ही अच्छे होते हैं जो अच्छे टीचर हैं, और बच्चों का काम है कि टीचर जो ठीक से समझा रहा है, पढ़ा रहा है,
बच्चा जिसको समझना है। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स है जो हमेशा समझाता हूँ कि जितनी कम क्लास का साइज़ होगा उतना अच्छा है बच्चे, ताकि बच्चे को अटेंशन मिल सके ना पढ़ने की, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि क्लास में भीड़ कम से कम हो, तो उसमें फ़ायदा है आपका। कंफर्टेबल क्लासरूम हो, कंफर्टेबल इंफ्रा हो, राइट स्टडी मटेरियल हो। वो तो धीरे धीरे करके ना एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग वाले का स्टडी मटेरियल देख के, मैं कह रहा हूँ कि इट एक्चुअली बैलेंसेस आउट। तो किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर ने बहुत अच्छा मटेरियल डेवलप किया भी होगा 10 साल पहले, सो उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसको कॉपी करके अपने मटेरियल को मॉडिफाई करके, आप ये मान सकते हैं कि होता ना स्टडी स्टेट में सारे कोचिंग्स के पास सेम ही मटेरियल होगा, तकरीबन सेम ही टीचर होंगे। यहाँ का टीचर 20% एग्रीमेंट के लिए वहाँ चला जाता है, वहाँ का टीचर यहाँ चला जाता है। तो वो फ़र्क बनता है बच्चों की मेहनत का। फ़र्क ये होता है कि वो जो मेहनती बच्चे हैं, जो फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल बहुत, क्योंकि मैं कह रहा कि यू हैव टू सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड के ब्रांच मैनेजर से मैं वाराणसी में मिला, बिल्कुल 2 साल पुराना किस्सा है। तो मैंने कहा सर आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मतलब खुद ही ऐसी बात कर रहा है कि सर बच्चे नहीं उठ पा रहे क्योंकि रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं है कि जो रिजल्ट निकालने वाले बच्चे हैं वो बाई चांस दूसरी जगह जाते हैं, जब तक वो आएंगे ही नहीं तब तक रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं तो फिर अगले बच्चे आएंगे नहीं। तो आप लोगों को ये भी समझना होता है कि वो जो रियली रिजल्ट निकालने वाले बच्चे होते हैं, जो नीट में टॉप 5000 10,000 रैंक लाते हैं या IIT में लाते हैं, वो अक्सर पहले से डिफाइंड होते हैं, उनके बचपन से उनकी लक्षण ऐसे होते हैं रिजल्ट निकालने वाले। और वो जो ज़्यादा फोकस वाले, ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, वो किस कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, उसी कोचिंग का रिज़ल्ट आ जाता है। पहले शायद वो सारे बच्चे कोटा आ रहे थे, अब चूँकि कोटा का थोड़ा रिजल्ट डाउन हुआ है, उनमें से कुछ बच्चे सीकर चले गए, सीकर ने मार्केटिंग करी, अच्छे बच्चों को सीकर के कुछ इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरा एक दिल्ली का बच्चा था 2023 बैच का और 24 के लिए, उसको सीकर के इंस्टीट्यूट ने फ्री में पढ़ाया, फ्री में ठहराया। तो कंपटीशन हो गया ना। तो कोटा वाले, चूँकि कोटा चल गया था, कोटा ने एक काम करना बंद कर दिया। सीकर में क्या हो रहा था कि जिसके भी 2023 में नीट में 560 से ऊपर थे और सरकारी सीट नहीं मिली थी, तकरीबन सब बच्चों को रहना और खाना और पढ़ना तीनों फ्री दिया। तो बस वो 560 प्लस वाले उठ के सीकर जाने लग गए। आज अगर मैं अनाउंस कर दूं, समझ लो, मेरे पास तो खैर लोग नहीं आएंगे, लेकिन एक नेशनल ब्रांड रोहतक में खोल ले एक सेंटर, या पानीपत में खोले अपना क्लासरूम, और ये अनाउंस कर दे पूरी नॉर्थ इंडिया में कि जो इस बार नीट 24 में 580 से प्लस वाले बच्चे सरकारी से रह गए और ड्रॉप कर रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, रहना खाना पढ़ना तीनों फ्री। बच्चे पहुंच जाएंगे, क्योंकि रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, पढ़ना भी फ्री। अब वो बंदे ने अगर 500 बच्चे पढ़ाए तो उन 500 में से 100 का रिजल्ट तो अगले साल आने वाला है। तो क्या देखेगा, 20% रिजल्ट निकाल दिया इस पर्टिकुलर सेंटर ने, इस पर्टिकुलर शहर ने। यही काम कोटा ने किया था कुछ साल पहले, बहुत साल पहले। यही काम अब सीकर करने लग गया है, सीकर को इंस्टीट्यूट करने लग गए हैं, और इसीलिए वो कंपटीशन बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट ईयर के ड्रॉपर्स, तो एक एग्जांपल दिया मैंने, सिमिलरली जो इस साल के 10th के टॉपर्स हैं उनको भी ऐसा लालच दिया जाता है। हरियाणा में एक स्कूल की चेन है, चेन जो यही करती है कि पूरे हरियाणा के बच्चों को उठाती है, 10th के बच्चों को, जो कि ब्रिलियंट बच्चे हैं हर स्ट्रीम में, और सिर्फ साइंस नहीं, इवन जो क्लैट आजकल चल पड़ा है लॉ का, उसके लिए भी पढ़ना और रहना दोनों फ्री देते हैं। क्योंकि वो 10th में जो 95% प्लस लाया है, तो हाई चांस है ना कि वो फ्यूचर में कुछ करने वाला है। तो वही कोटा भी करता था, वही जब कोटा के बदले सीकर वगैरह करने लग गए हैं तो रिजल्ट डाउन हो गए। 2022, 23, 24 में कोटा के उतने शानदार नहीं आए पिछले 4 साल से जितने पहले आते थे। और पेरेंट्स तो खाली रिजल्ट देख रहा है, क्योंकि उसको तो गलत फहमी है कि पानी में जादू है और हवा में जादू है, जिसकी वजह से मेरे एवरेज बच्चे का नीट में टॉपर बन जाएगा या IIT में टॉपर बन जाएगा। तो वो सारे लोग, पेरेंट्स भागने लग गए सीकर की तरफ या किसी और हब की तरफ। तो ना सुसाइड का एंगल है, ना ही दूसरे शहरों में ब्रांच खुलने का एंगल है। सबसे बड़ा एंगल है रिज़ल्ट की परसेंटेज का, रिज़ल्ट का। क्योंकि जो एक आम पेरेंट है उसे खाली उससे मतलब होता है, गलत फहमी होती है उसको कि उस शहर में रिज़ल्ट निकलता है तो मेरे बच्चे का भी निकल जाएगा, या उस ब्रांड से रिज़ल्ट निकलता है तो मेरे बच्चे का भी निकल जाएगा। वो ये समझने ही नहीं चाहते कि रिज़ल्ट तो बच्चे की मेहनत से निकलता है, बच्चे के फोकस से निकलता है, बच्चे के इंटरनल IQ से निकलता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट तो मोटा मोटी सारे ही सेम है। ओके,
हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।